Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the four columns and find out the correct combination. तो यहाँ पे हमें बात करना है कि इसमें मैच करना है इन कॉलम्स को और सही जो मैचिंग है हमारी वो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बताना है। तो पहला में क्या आ गया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग। दूसरा है प्रोटोन ग्रेडियंट, फोटो रेस्पायरेशन, C4 प्लांट्स। और किसके यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है एटीपी सिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स है, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, क्रेंजेनॉटमी है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है और अपना सही ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की। तो ये सारी जो चीजें यहाँ लिखी हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, प्रोटोन ग्रेडियंट है, फोटो रेस्पिरेशन, C4 प्लांट, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से इन्वॉल्व है ये सारे। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये आपके ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, जो कि क्या है, फूड है, इनकी शुगर है, और इसको ये क्या है, फूड है, और ये फूड जो है वो प्लांट्स बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, ये फोटोसिंथेसिस है। अब इन्हीं फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका क्या है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो आपका क्या है, आपका अगर इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये सारे इवेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, तो इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट में लिखा है ऑक्सीजन इवॉल्विंग। अब जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, वो हम कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से, एयर से लेते हैं। एयर में कौन रिलीज करता है आपका, ये आपके ग्रीन प्लांट्स करते हैं, क्योंकि आपका क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये, और ये वाटर लेते हैं। वाटर में आपका क्या है, सनलाइट आती है, यहाँ पे आपका क्या है, सनलाइट है, और साथ में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, C6H12O6 जो ग्लूकोज लिखा है, और साथ में ये ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन जो इन्वॉल्व बाहर ये रिलीज होती है, ये आपकी आती है वाटर से। ये ऑक्सीजन जो है ये आपकी कहाँ से आती है, वाटर से आती है। तो ये जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई, ये इन्वॉल्व हुई फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। जब आपकी क्या होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, तो ये क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। और ये आपकी होती कहाँ है, इसमें ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में होती है, और कौन सी प्रोसेस में, लाइट रिएक्शन में होती है। ये लाइट रिएक्शन का सेकंड स्टेप है, लाइट रिएक्शन में होती है। फर्स्ट में आपका जो है वो आपके जिसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 होते हैं, जो लाइट को, एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। तो हमारे इसके साथ आ गया हमारा फोर्थ जो है वो सही मैच आ रहा है। देन हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी में लिखा है प्रोटोन ग्रेडियंट। अब ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट है ये आपके कब बनते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करनी है। ये भी अगेन आपका लाइट रिएक्शन का ही स्टेप है, और यहाँ पे आपका क्या करते हैं, ये भी आपका जो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड है, जैसे आपका क्या बन गया इसमें, ये आपका ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड है। यहाँ पे आपके फोटो सिस्टम 1 आते हैं, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो आपका जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे चलता है। और ये आपका क्या है, फोटो सिस्टम 2 आता है, और यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 1 आता है। और ETS का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके मूव करते जाते हैं आगे से आगे। और ये आपका फोटो सिस्टम 1 2 है, और ये आपका फोटो सिस्टम 1 है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव करते हैं, वो साथ में आपके क्या करते हैं, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन जो हैं वो ल्यूमन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो H पॉजिटिव आयन को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, आपका जो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या बनता है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है आपका। ये आपका क्या है, इसमें आपका ये F0 है, और ये आपका F1 है। और ये आपका क्या बनाता है, एक्चुअल में F0 F1 आपका क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका क्या है, ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है।
ये जो F0 F1 है ये आपका क्या है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है और ये करता क्या है, ये एडीपी से एटीपी बनाता है, यानी कि ये आपका एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट करती है और एटीपी बनाती है। और होती कहाँ है ये आपकी, ये भी आपकी प्रोसेस जो होती है वो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में ही प्रेजेंट होती है, लाइट रिएक्शन का ही ये पार्ट है। तो ये आपका कहाँ इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब ये आपका एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ। तो बी के साथ आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी के साथ जो नंबर है वो 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सी की। तो सी में अगर हम बात करते हैं तो सी हमारा है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन, अब फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करती है रुबिस्को एंजाइम में। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सिंग जो एंजाइम है वो है आपकी रुबिस्को एंजाइम है। और रुबिस्को की अगर मैं फुल फॉर्म लिखती हूँ तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज है। अब ये नाम ही बता रही है इसकी कि ये जो एंजाइम है ये आपके रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है और ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। लेकिन इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भी है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का बढ़ जाता है तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। ये आपकी जो रुबिस्को जो एंजाइम है जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगी तो उस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। तो ये आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रही है, ये आपकी इन्वॉल्व हो रही है हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। जब आपका हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो ये आपकी जो रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन से बाइंड करेगी और उस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 आ जाएगा क्योंकि इन्वॉल्व क्या हो रही है, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम बात करते हैं अपने डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन है C4 प्लांट। अब C4 प्लांट के अंदर स्पेशल एक एनाटॉमी होती है जिसको हम करेंज एनाटॉमी कहते हैं, ये सिर्फ C4 प्लांट्स में ही होती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा C4 प्लांट्स। और C4 जो प्लांट्स होते हैं ये आपके ट्रॉपिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। C4 प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल जो एरिया होता है वहां पे ये प्लांट्स जो होते हैं वो उस रीजन के अंदर ये प्लांट जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। हाई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये अडेप्टेड होते हैं। एंड अगर इनके पास बात करते हैं ये आपके इनके पास एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, हाफ स्पेशल एनाटॉमी इनके पास होती है। और इस स्पेशल एनाटॉमी को हम कहते हैं करेंज एनाटॉमी। अब इस करेंज का मतलब होता है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। यहाँ पे आपके क्या है, वॉस्कुलर जो बंडल है प्लांट्स का वो प्रेजेंट होता है, वॉस्कुलर बंडल होता है, इनके जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम एंड फ्लोएम के बाहर इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े जो आपके बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं, बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं। और इन बंडल शीथ सेल के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आपके मीजोफिल सेल्स भी इसके बाहर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ज्यादा नंबर में आपका ये बाहर आपका क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। और ये आपका क्या है, इसके अंदर ये क्या है, ये बंडल शीथ सेल्स हैं। लार्जर बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्लांट्स के अंदर इन स्पेशली C4 प्लांट के अंदर ये जो स्पेशली ये आपका फ्लावर लाइक, ये जो बिगर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ये आपका क्या है, ये करेंज एनाटॉमी है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, तो एफिशिएंसी जो फोटोसिंथेसिस की वो बहुत बढ़ जाती है C4 प्लांट में। तो स्पेशल इसमें फीचर क्या आ गया, करेंज एनाटॉमी आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या रिजेंबल हो रहा है, करेंज एनाटॉमी, यानी कि डी के साथ आपका नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं।
तो ए के साथ हमारा 4 आ रहा है। अब ए के साथ जो 4 है तो ए के साथ 2 यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे दोनों ही। अब चेक करते हैं कि बी में भी ए 4 है, सी में भी। अब बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ए 4 तो ठीक हो गया, बी के साथ 1 है तो बी के साथ 1 दोनों ही ऑप्शंस में है। अब थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी के साथ 3 है तो यहाँ सी के साथ हमारा 2 आया है, ये सी के साथ 3 है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में क्रेंजोनॉटमी नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होती है, तो वहां क्रेंजोनॉटमी नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो हम आपका, ये ऑप्शन अब आपका गलत हो गया। अब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, वो है सी, जहां पे हमारा करेक्टली मैच हो रहा है। ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 3। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा सी, जो कि करेक्टली मैच हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।